जय हिंद दोस्त। आज मैं एक ऐसे लेडी ऑफिसर की बात करने वाला हूँ जो न्यू जनरेशन के लिए इंस्पिरेशन बन सकती है और वो है बीएसएफ का फर्स्ट वुमेन स्नाइपर शूटर सब इंस्पेक्टर सुमन कुमारी। और आप लोगों की जानकारी के लिए बता देता हूँ कि फायरिंग में सबसे ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग होता है स्नाइपर शूटिंग का। और ये बात मुझे इसलिए पता है कि मैंने भी स्नाइपर का ट्रेनिंग लिया है ड्रैगनर 7.62 mm स्नाइपर राइफल का। और स्नाइपर फायर बनने के लिए मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग होना बहुत ही जरूरी है। इस कहानी की शुरुआत होता है हिमाचल प्रदेश के एक छोटी सी गांव मंडी डिस्ट्रिक्ट में, जहां सुमन पला बड़ा है। सुमन के पिताजी एक इलेक्ट्रिशियन है और माताजी हाउसवाइफ। मिडिल फैमिली से होने के बावजूद भी कम रिसोर्स के साथ अपनी मेहनत और लगन से 2021 में वो बीएसएफ ज्वाइन करते हैं सब इंस्पेक्टर की रैंक। बीएसएफ ज्वाइन करने के बाद अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए वो वॉलंटियर होता है स्नाइपर फायरर बनने के लिए, और उसे ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है इंदौर के सेंट्रल स्कूल ऑफ वेपन एंड टेक, जिसे CSWO भी कहा जाता है। सुमन की ट्रेनिंग चल रही थी, उसमें 56 मेल बीएसएफ सोल्जर। उस पूरे बैच में वो एकमात्र महिला थी उस ट्रेनिंग को करने वाली। और मैं आपको गर्व के साथ कहना चाहता हूँ 56 मेल सोल्जर में से वो टॉप करते हैं ट्रेनिंग में और इंस्ट्रक्टर गेट से उसकी ट्रेनिंग कंप्लीट करते हैं स्नाइपर फायरर की। स्नाइपर की ट्रेनिंग इसलिए हार्ड होता है कि इसमें मानसिक संतुलन के साथ संयम और टॉप लेवल की फायरिंग एक्सपर्ट होने की जरूरत है। स्नाइपर सामने से लड़ने वाले फौजी की थर्ड आई भी होता है। हर तरफ नजर रख के अब शांत दिमाग से दुश्मन को ठोकना स्नाइपर का काम है। एक एग्जाम्पल देकर मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए किसी घर में दुश्मन छुपा हुआ है। अब स्नाइपर उस घर को 1 किलोमीटर दूर चारों दिशा से घेर कर रखे हुए है। अब घर के भीतर जो सोल्जर फ्रंट लाइन पर लड़ने के लिए जा रहा है, स्नाइपर उस सोल्जर का थर्ड आई है। दुश्मन घर के अंदर कहां से कहां मूव कर रहा है, दुश्मन क्लियर शॉट पर है या नहीं है, फ्रंट में लड़ने वाले सोल्जर को स्नाइपर ही बताते हैं, क्योंकि घर को 1 किलोमीटर दूर से अभी ऑब्जर्व करके ताक लगाकर बैठे हुए हैं। इस ट्रेनिंग को लेकर सेंट्रल स्कूल ऑफ वेपन एंड टैक्टिक्स की IG भास्कर सिंह साहब का कहना है कि बीएसएफ के कमांडो ट्रेनिंग के बाद ये स्नाइपर की कोर्स सबसे ज्यादा टफेस्ट कोर्स है। जिस इंस्ट्रक्टर ने सुमन और 56 मेल बीएसएफ सोल्जर को ट्रेनिंग दिया है, उसका कहना है कि स्नाइपर के ट्रेनिंग के लिए बहुत ही ज्यादा फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ती है। और इसी साल स्नाइपर की टफनेस को और ज्यादा बढ़ाया गया है। ट्रेनिंग में ये सिखाया जा रहा है कि स्नाइपर कैसे दुश्मन के करीब जाएगा लेकिन दुश्मन को पता ना चले कि स्नाइपर उसके करीब आ चुका है। और इस तरीके से डिफेंस को कम करके दुश्मन को मारने की प्रोबेबिलिटी है, उसको हायर लेवल पर लेकर के जाना चाहता है। ये स्नाइपर ट्रेनिंग वाले उस इंस्ट्रक्टर का कहना ये भी है कि बीएसएफ की जितने भी मेल सोल्जर है वो भी इस ट्रेनिंग में वॉलंटियरिंग करते हैं, जिसमें से ड्रॉप आउट रेट 50 है। यानी कि अगर 100 सोल्जर ने इस ट्रेनिंग में हिस्सा लिया तो उसमें सिर्फ 50 सोल्जर ही स्नाइपर फायरर बन जाता है और बाकी 50 सोल्जर ट्रेनिंग को बीच में ही छोड़ करके चले जाते हैं, क्योंकि टाप बहुत ज्यादा है। लेकिन सब इंस्पेक्टर सुमन कुमारी के हार्डवर्क और जीत ने आज उसे इतिहास बनाने का मौका दिया है और स्नाइपर ट्रेनिंग को इंस्ट्रक्टर ग्रेडिंग के साथ कंप्लीट करके वो बनी बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर शूटर, जो कि इंस्ट्रक्टर ग्रेड के साथ। इंस्ट्रक्टर ग्रेड एक टॉप लेवल की ग्रेड होता है। इसका मतलब ये होता है कि हर ट्रेनिंग में वो टॉप किया है, इसीलिए उसे इंस्ट्रक्टर ग्रेड दिया गया है। और इसका मतलब ये भी होता है कि आने वाले समय में अगर वो चाहे तो अपने बीएसएफ सोल्जर को स्नाइपर की ट्रेनिंग दे सकता है। वो अपने आप को इतना सक्षम बना चुका है कि मुझे हमेशा गर्व महसूस होता है कि भारत की वीरांगनाओं के बारे में। भारत की मिट्टी में बनी कित्तूर चिन्नम्मा और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जैसी वीरांगनाओं को जन्म दी है। अब इंस्पेक्टर सुमन कुमारी को सैल्यूट के साथ इस वीडियो को यहीं पे खत्म करता हूं। तो ये था बीएसएफ का सब इंस्पेक्टर सुमन कुमारी की पूरी कहानी। जानकारी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।